सारा दिन आज भी आपका अदालत में और सुप्रीम कोर्ट के गिर्द ही ज़ाहिर है गुजर गया होगा। एक तो जो आज फैसला आया है ये बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस में ज़मानत मंजूर हुई है, इस हवाले से इसको आप क्या देखते हैं? और फिर आगे क्या ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान की रिहाई के मुताल्लिक या रिहाई में रुकावट हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तवील हेयरिंग हुई है। अमूमी तौर पे जमानत के केसेस में इतनी तवील हेयरिंग नहीं होती, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि साइफर केस जो है उसके हवाले से काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आई हैं। जो उस केस के मेरिट्स हैं उस पर भी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी आई हैं। इस जमानत के केस पे बेसिकली दोनों जो अशखास हैं, शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई, उनको जमानत मिल गई है। इसकी बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में आपसे कुछ देर का तहरीरी फैसला आया उसमें लिखी है। उन्होंने इसमें कहा है कि जो मुल्जिमान हैं, कोई ऐसा एविडेंस अभी तक रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि जो साइफर है इससे मुतल्लिक किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा है। ये वो सवाल था जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बार बार दोहराते रहे अदालत में। उन्होंने कहा कि आप इसके सेक्शन 5C का इतलाक जो कर रहे हैं, इस पे मुझे ये बताएं कि इसमें दुश्मन मुल्क को कैसे फायदा पहुंचाया गया है साइफर के लीक करने से। हम ये तो बात मान लेते हैं कि साइफर लीक करने से मामलात अपसेट हो सकते हैं किसी मुल्क के साथ खारजा अमूर पर, लेकिन ये जो दुश्मन को फायदा पहुंचाने वाली बात है साइफर को लीक करने की, ये किस तरह से है? फिर आपने इसमें अगर फांसी की जो दफात हैं वो क्या बादियों नजर में उसको क्यों लगाया गया है? तो इस पर काफी सख्त सवालात किए। फिर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने थोड़ा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी जो था इस केस का उसको डिस्कस किया कि कितने वज़राए आज़म हैं कि जब वो सीट से उतरते हैं उन पे केसेस भी बन जाते हैं, और फिर हमारे सामने तारीख भी है। फिर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जिक्र किया, और फिर उन्होंने एक बात जब आई, ये सारी बातें कर रहे थे तो जो प्रोसिक्यूशन थी वो कहती है कि हमारा केस साइफर की हद तक है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है, और यहाँ पे हमने जो देख रहे हैं तमाम मामलात उसमें जो हम सही समझते हैं वो करेंगे। तो अभी जो फैसला आया इसमें भी बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अभी तक के एविडेंस के मुताबिक जो फर्दर इंक्वायरी का तो केस है, लेकिन अभी तक के एविडेंस के मुताबिक कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने साइफर के केस में जो जुर्म का इर्तिकाब किया। कमर, ये बताएं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका जो ट्रायल पे कोई इफेक्ट आ सकता है आपके ख्याल में? देखें, आज जो है सनाउल्लाह साहब बाकायदा ये जजमेंट में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट इससे असर नहीं लेगी, ये जजमेंट किसी भी तरीके से ये केस असरअंदाज नहीं होगा नीचे ट्रायल कोर्ट पे। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुकदमे की अंडरस्टैंडिंग देखें तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहना गलत नहीं होगा कि साइफर केस के आप कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिससे ये साबित होता है कि इसमें काफी सुकून मौजूद है, कानूनी सुकून मौजूद है, जिनको मेरा ख्याल से प्रोसिक्यूशन चाहे तो दुरुस्त कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो अदालत के सामने आ जाएगी, और अदालत बार बार उससे सवाल करती रही कि साइफर में सबसे बड़ा गुनाह आपने किस काम का किया है, क्या उससे दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा? तो प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी उनका सिर्फ ये कहना था कि अगर हमारे किसी मुल्क से मामलात जो हैं वो खराब भी होते हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया उससे खुश होगा। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम मफरूजों पे बात नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं 164 का वो बयान जो कि आजम खान साहब ने दिया है, तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक की बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा 2 महीने गायब रह के ये बयान दे दिया। फिर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा क्या वो शिमाली इलाका जात की सैर पे गए थे? तो ऐसे काफी बयानात जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि इस ये ट्रायल पे असर पड़ेगा।